अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है दायमी मसावियत। इसे इंग्लिश में आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो दायमी मसावियत क्या होता है इस पर हम बात करेंगे और उसके बाद जो है उस पर कुछ सवालात भी हल करेंगे। ठीक है, मसावियत के जिस ताल्लुक में मुतगय्यरों की कोई भी कीमतें रखी जाए तो बाएं तरफ और दाएं तरफ की मसावियत कायम रहती है यानी हमेशा रहती है। तो उस मसावियत को क्या कहते हैं? दायमी मसावियत कहते हैं। यानी जब आप जो है उसमें मुतगय्यर में जो है कोई भी कीमत रखते हैं तो उसकी जो है बाएं तरफ और दाएं तरफ की मसावियत यानी दोनों तरफ इक्वल के जो है दोनों तरफ जो है बैलेंस्ड होता है ना, यकसापन रहता है या तवाजुन कायम रहता है, उसे जो है दायमी मसावियत कहते हैं। क्या कहते हैं? दायमी मसावियत कहते हैं। उसकी मिसालें जब हम हल करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, उसको इंग्लिश में भी लिख देगा। द इक्वेशंस विच आर सेटिस्फाइड बाय एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स यूज्ड इन इट आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। यानी उसमें जो वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वैल्यू इस्तेमाल की जाती है वैल्यू की जगह, तो वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटीज कहलाते हैं, जो उसको बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, अलजेब्रे इबारतों के हासिल ज़र को यहाँ तौसी कहते हैं। इस बात को जाहिर किया गया है। ये जस्ट ऐसी चीज़ है जिसे आप ना भी याद रखे, सिर्फ समझ भी ले तो काफ़ी है। अब यहाँ से जो है ज़ाब्ते शुरू हो रहे, इसके दायमी मसावियत के जो है ज़ाब्ते शुरू हो रहे। ये ज़ाब्ते आपको याद होने चाहिए। जो ज़ाब्ते यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये ज़ाब्ते आपको याद होने चाहिए। मैंने आसानी के लिए ये किया हूँ कि जो ज़ाब्ते जो है एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं, मैंने उनको एक फ्रेम में लगाया हूँ। ठीक है, यानी ये दोनों ज़ाब्ते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नंबर याद रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है। तो ये नंबर ना भी याद रखे, इतना जो है आप याद रखें कि इन दोनों में क्या चेंज आ रहा है। एक ज़ाब्ता याद रखने से दूसरा ज़ाब्ता याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ सिर्फ जमा है और यहाँ तफरीक हो जा रहे हैं। कॉस में ए जमा बी, कॉस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की कुव्वत 2। ठीक है, तो ये जब आप इस्तेमाल देख रहे हैं तो इसके बिल्कुल मनफी करने से एक नया ज़ाब्ता तैयार हो जा रहा है। ठीक है, जिसमें एक जगह मनफी की अलामत यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ जमा की अलामत है, अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो, और ये कुव्वत 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो ज़ाब्ते हैं ये आपने याद रखना है। दूसरा, ये एक फ्रेम में जो लिया गया है ए की कुव्वत 2 जमा बी की कुव्वत 2, इस तरह की कोई मसावत तुमको आती है, हल करने के लिए कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे हल करेंगे यहाँ दिया गया है। तो कॉस में ए जमा बी, कॉस की कुव्वत 2 माइनस 2ab, इस ज़ाब्ते के तहत उसको हल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर वो माइनस में रहा तो कैसे हल करेंगे? तो ये ज़ाब्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। ये ज़ाब्ता जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। कॉस में ए की कुव्वत 2 माइनस बी की कुव्वत 2 बराबर ए, कॉस में ए जमा बी और ए माइनस बी। तो इस तरह से जो दो कॉस तैयार होते हैं, एक जमा के साथ एक माइनस के साथ, अगर ये सिचुएशन आई तो ठीक है, तो ये बात हमको याद रखना है, समझना है। तो यहाँ मैं हर ज़ाब्ते को एक्सप्लेन ना करते हुए मैंने जितने ज़ाब्ते यहाँ आए हैं वो सबको मैंने फ्रेम में लिखा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक जैसे जो ज़ाब्ते हैं, जमा तफरीक के फ़र्क से जो है ज़ाब्ते यहाँ पर आए हैं, तो आप क्या करें, ये ज़ाब्ते आपके पास में लिख लें। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर किस ज़ाब्ते को जो है इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट उसकी ले लें या फिर उसको जो है लिख लें। ठीक है, देखिए मुख्तलिफ ज़ाब्ते हैं, उसको हर एक को बताना यहाँ काफ़ी लंबा टाइम जाएगा अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूँ तो। ठीक है, तो आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लेना है और या फिर लिख लेना है इसको। इतने ज़ाब्ते हैं यहाँ पर, तकरीबन 20 है। वो कितने हैं? तकरीबन 20 है। चलो अब उन्हीं ज़ाब्तों की मदद से हम जो है इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ देखिए एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने मालूम करना है कि क्या आएगा इसको हल करने के बाद। तो ये कैसे हल करते हैं इसका तरीका
हमने अलजबरी इबारत में भी कुछ हद तक देखा था और अभी यहाँ भी हम देखेंगे। ये 2 रुकनी है और ये 3 रुकनी है, ठीक है। यहाँ कितने रुकन हैं? 2। यहाँ कितने रुकन हैं? 3। 1 2 3, है ना। तो 2 रुकने और 3 रुकने, उनके ज़र्ब करेंगे हम। तो क्या किस तरह करेंगे ये देखिए। अभी पहले मैं ए से इस कॉस को ज़र्ब करूँगा, ठीक है। इन दोनों कॉस के दरमियान में ज़र्ब हो रही है ना, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब ज़र्ब है, कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है? ज़र्ब है। अब मैं क्या करूँगा? ए से इन दोनों को ज़र्ब करूँगा। क्या करना चाहिए जब भी आप हिसाब हल कर रहे हैं, तो जैसे मैं अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ या फिर आपके टीचर क्लास में एक्सप्लेन करते हैं, तो उनके एक्सप्लेन करने से 1 ट्राई, उनसे पहले आपने 1 ट्राई मार देना है, 1 मरतबा कोशिश कर लेना है, ठीक है। तो कैसे कि इसको किस तरह हल करेंगे, कम से कम ये सवाल तो आपने जहन में लाना चाहिए, क्या अमल हो सकता है इसके दरमियान में, या फिर उसको एक बार कोशिश करना चाहिए। अभी देखो मैं यहाँ पर इसको हल करता हूँ। तो पहले ए से इस कॉस को ज़र्ब दूंगा मैं, ठीक है। तो ए से ए की कुव्वत ऐसे कर देता हूँ पहले, है ना, आसानी हो जाएगी इसमें। फिर बी से ज़र्ब करूंगा उसको मैं, ठीक है। ऐसे ज़र्ब करूंगा बी से, ठीक है। तो ये बी से मैं पूरे कॉस को ज़र्ब करूंगा। अब ये मैं इसका शॉर्ट में भी लिख सकता था उसको डायरेक्टली ज़र्ब करके, लेकिन आपके समझने के लिए मैं इसको ये स्टेप भी लिख रहा हूँ, वरना मैं ए से इसको ज़र्ब करके लिख देता, या इसको भी ज़र्ब उसको भी ज़र्ब डायरेक्टली, तो भी चलता था, लेकिन यहाँ समझना भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ देखो मैंने ए से ज़र्ब कर दिया, फिर बी से पूरे कॉस को ज़र्ब किया है, लिख दिया यहाँ पर। अब ये एक स्टेप में आगे बढ़ गया। अब हमको क्या करना है? इससे इसको ज़र्ब करके लिखना है। ए से ए की कुव्वत 2 को ज़र्ब करेंगे तो ए की कुव्वत कितना हो जाएगा? ए की कुव्वत 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए की कुव्वत 2 है तो 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ ए ज़र्ब ए की कुव्वत 2 और ये बी है ना, ए बी को अपन ने ज़र्ब किए, ठीक है, जमा बी की कुव्वत 2 है तो ए बी की कुव्वत 2, इस तरह से तैयार हो जाएगी, ठीक है। ज़र्ब करने पर ये आ गया। अब हम जो है ज़र्ब इधर का भी ज़र्ब करेंगे, इसको बी ए की कुव्वत 2, इन दोनों की ज़र्ब करेंगे तो बी ए की कुव्वत 2 होगा, या फिर उसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, ए बी की कुव्वत 2 करते हैं, ठीक है, ए बी की कुव्वत 2 करते हैं, ए की कुव्वत 2 बी, ठीक है, ए की कुव्वत 2 बी, उसकी ज़र्ब हो गई तफरीक। अब यहाँ पर ए है और बी से बी को ज़र्ब होगा तो ए बी की कुव्वत 2 हो गया, ठीक है, जमा क्या आएगा यहाँ पर? बी की कुव्वत 2 है और फिर बी से ज़र्ब कर रहे हैं तो बी की कुव्वत 3 हो जाएगी। समझ में आया? हमने इसको ज़र्ब कर दिया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे? तो इसको मैं देखिए हल कर रहा हूँ। अब यहाँ जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो देखो सेम कौन सा है, यहाँ ए बी की कुव्वत 2 है, ठीक है, और यहाँ ये जमा में है और ये तफरीक में है, ए बी की कुव्वत 2 है ना। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को काट देंगे, इन दोनों को काट देंगे, ठीक है। अब यहां पर हमको देखना है इन यहां पर ये ए की कुव्वत 2 भी माइनस में है और यहाँ ये जमा में है, क्या है ये? जमा में है, तो ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों भी कट जाएंगे, ए की कुव्वत 2 भी तफरीक ए की कुव्वत 2 भी और जमा ए की कुव्वत 2 भी, पॉजिटिव है ना, प्लस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास बचा ए की कुव्वत 3, क्या बच गया हमारे पास? ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। तो हम उसको लिख देंगे ए की कुव्वत 3 जमा बी की कुव्वत 3, ये हमारे पास हासिल हो गया। अब देखो कहाँ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है,
बात समझ में आई? इस तरीके से इसको करते हैं। अब मैं अगर कोशिश करूँ तो डायरेक्टली भी यहाँ पर एक इससे ज़र्ब करके 1 = 3 तैयार होती थी, यहाँ 1 = 2b इस तरह से हो जाता था। फिर इससे लिखकर मैं वहीं पर काट देता तो भी 2 स्टेप में जवाब मिल जाता था। लेकिन समझने के लिए, समझाने के लिए इस तरह से हमने लिखा है। ठीक है, क्लियर हुआ है ये? और भी कुछ मिसालें हम देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। इसको देखिए, ये मिसाल देखिए, ये मिसाल मुख्तलिफ तरह की है कुछ। ठीक है, तो इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसका तरीका क्या है, इसको 1 = 2 जमा b = 2 ये वाले फॉर्मूले में ही बैठता है ना। तो इसको कैसे करते हैं, तो एक बार जमा और एक बार नफी, इस तरह से इसको करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले पर इसको हल करते हैं। तो अब इसको हल करेंगे हम। देखिए यहां पर क्या लिखा है, मैं इसको पहले जू का तू लिख देता हूं, जैसा का वैसा। ठीक है, 13 की कुवत 2 cos की कुवत 2 है ना, ये लिख दिया मैंने, -1 -1। ठीक है, अब इसको इस फार्मूले के हिसाब से हल करना है हमको। तो क्या करता हूँ मैं, इसको उसी हिसाब से लिखता हूँ। तो एक मर्तबा जमा होगी, एक मर्तबा तफरीक होगी। तो 169 जमा 1, ठीक है, और 169 69 तफरीक 1। फिर यहाँ भी ऐसे ही होगा, 13 जमा 1 और 13 नाफी 1। इस तरह से इसको इस ज़ाब्ते के हिसाब से लिख दिए हमने, एक बार जमा एक बार नाफी करके। ऊपर वाले को भी ऐसे ही लिखे और नीचे वाले को भी इसी फॉर्मूले पर लिखे हमने। अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। अभी चाहे तो इसी स्टेप में हल हो सकता है, लेकिन समझने के लिए मैं थोड़ा उसको आसान करता हूँ। ठीक है, 169 जमा 1 बोले तो 170। ठीक है, और इन दोनों की जमा तफरीक करेंगे तो कितना आएगा, 168। ठीक है, बटे में 13 जमा 1 14, ज़र्ब, यहाँ भी ज़र्ब ही है, अगर चाहे तो ज़र्ब लिख दो। ठीक है, और ये 13 में से गया 12। अब क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे। 14 × 14 और 14 से 168 को करेंगे तो 12 आएगा। कैसे, अब बोलेंगे कैसे, तो आप उसको करके देखिए। ठीक है, 14 से तो 14 × 14 बचे 2 है ना, और यहाँ उतारेंगे 8, 14 दूनी 28। ठीक है, हो जा रहा है, तो 12 है। अब 12 से 12 को काट दीजिए, 12 × 12 12 × 12, क्या बच गया, यहाँ सब जगह एक एक बचा, ऊपर कितना बचा 170। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जवाब आया, 170 की दर है, तो ये हमारा जवाब है। ठीक है, समझ में आया है? तो इसको इस तरह से हल करना है हमें, एक एक स्टेप में। बस आपको रूल याद होने चाहिए, उसूल जो है, जो ज़ाब्ते दिए गए हैं वो ज़ाब्ते आपको याद होने चाहिए। अब वो ज़ाब्ते कैसे याद करेंगे, तो आप अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको लिख लीजिए, लिख कर लगा लीजिए, और वक्तन फ़क्तन उसको देखिए, आपको वो याद हो जाएंगे। और एक एक ज़ाब्ते पर अगर आप 2 3 4 सवाल हल करते हैं तो आप जो है अच्छे से उसको याद कर लेंगे। अब इस सवाल को देखिए, हमें इसकी कीमत मालूम करना है। हमें इसको हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, इसका एक उसूल है, वो उसूल मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, जैसा वैसा लिख लेता हूँ, 8m जमा 8n, ठीक है, बटे 8u। ठीक है, अब मैं यहाँ उसको जो है तकसीम है, तो तकसीम में मैंने लिख दिया, और m जमा n और बटे n, सॉरी n नहीं है, u है। ठीक है, u मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हल करना है तो ये तकसीम की अलामत को, इसको हमको कट करना है। तो तकसीम की अलामत को हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, तकसीम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ ज़र्ब की अलामत आ जाएगी। देखो हम उसको हल करेंगे, तो इसको मैं लिखूँगा 8m जमा 8n बटे 8u। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको ज़र्ब, तकसीम की जगह ज़र्ब में बदल देंगे, और ये इसकी पोजीशन बदल जाएगी, u ऊपर आ जाएगा
और m जमा n ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कट कर सकते हैं। तो कैसे कट करेंगे हम? 8 से 8 को कट कर दिया हमने, 8 से 8 को हमने कट किए, या फिर या इसके बजाय हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चेंज में करता हूं। ठीक है, कट करने के बजाय मैं यहां पर कॉमन निकालता हूं इसमें से। ठीक है, तो मैं यहां 8 को कॉमन निकाल लेता हूं, 8 को कॉमन निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, m जमा n। ठीक है, और बटे 8u। 8u का मतलब है 8 ज़र्ब u, है ना। तो मैं इसको 8 ज़र्ब u लिख देता हूं समझने के लिए सिर्फ ये। ठीक है, और यहाँ ज़र्ब में ये जैसा है मैं उसको वैसे ही लिखूंगा u। ये स्टेप मैंने ऊपर करना चाहिए था, एक स्टेप नीचे आ गया। ठीक है, ये एक स्टेप ऊपर ही हो जानी चाहिए थी। अब क्या होगा, तो u से u कट जाएगा। ठीक है, u से u कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, mn से ये mn कट जाएगा। सब जगह क्या बच गया, 1/1। क्या बच गया, 1/1, यानी इसका मतलब है कि जवाब क्या आया, 1। इसका मतलब क्या है, जवाब आया 1, है ना। क्या जवाब आएगा, 1 हमारा जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई? बस इसको कैसे एक एक स्टेप में हल करते हैं ये आपको समझना है। जब आप ये समझ जाएंगे, प्रैक्टिस से हो जाता है, ये उसूल याद रहने चाहिए। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। ये आखिरी सवाल है, और ये आखिरी सवाल नहीं है। ठीक है, ये इस अभी हमने कौन सा सवाल किए हैं, हाँ ये सवाल देखिए। हाँ, इस सवाल को देखिए। ये एक टीवी की कीमत कॉस में 5x जमा 1/7 हो, तो 5x कॉस में 5x माइनस 1/7 टीवी की कीमत क्या होगी। तो क्या करना है, यहाँ मैं इसको तफसील में नहीं जाता हूँ, थोड़ा हम टाइम कवर करना है हमको, जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें करेंगे। तो क्या करना है, 5x ज़र 5x कितना होगा, 25x की कुवत 2, 5 ज़र 5 25, x ज़र 1 x की कुवत 2। ठीक है, जमाना में ये हो जाएगा। ठीक है, और एक का एक रहेगा, 7 ज़र 7 7 7 49, ये उसका जवाब आ जाएगा शॉर्ट में अगर करे तो। और वो जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कहा अभी इतनी तफसील में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, एक एक स्टेप में लेके जाने की। इसको इस तरह से हल करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा जवाब है, 25x की कुवत 2 माइनस 1/49। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। यहाँ देखिए, a की कुवत 2/49 माइनस b की कुवत 2/36। ठीक है, तो इसको जो है किस उसूल पर करेंगे हम, वो जो मैंने आपको बताया था कि a की कुवत 2 जमा b की कुवत 2, या तफरीक अगर है तो तब a की कुवत 2 तफरीक b की कुवत 2, तो बराबर में एक बार जमा होती है और एक बार तफरीक होती है ना। तो इस उसूल पर हम उसको करेंगे। ठीक है, इस उसूल पर हम उसको करेंगे तो क्या जवाब आएगा, तो आप देखिए इसको, यहीं पर वो हल हो जाएगा। इसको हम जो है आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसकी जगह इनकी कुवतें हटा देंगे, इसकी कुवत 2 हटा देंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, a/7। ठीक है, इसका जज़र ले लेंगे, उसकी कुवत 2 हटा देंगे, तफरीक b को भी वैसे ही करेंगे, b/6, है ना, कर दिए। अब जो है इसको एक बार जमा में देखो, एक बार नफी में देखो, तो क्या जवाब आएगा, जवाब आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, है ना, a/7 जमा b/6। फिर एक बार जमा में किए तो एक बार तफरीक में, उसको करने पर ये जवाब हमारा आ जाएगा। इस उसूल के हिसाब से हमने पहले इसकी एग्जांपल हल कर चुके, इसलिए उसको मैं तफसील में नहीं ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस उसूल पर वो इस अंदाज में हल होगा, तो एक बार जमा में एक बार नफी में हो जाएगा। इसको देखिए, ये आखिरी सवाल है और इस आखिरी सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप देख लीजिए 4 ऑप्शन।
तो आप कैसे इसको हल करेंगे, आपने इसका कॉमन क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये देखिए और उसके बाद उसको वहीं पर भी हल हो सकता है, ये ट्राई कीजिए। ठीक है, तो हमने अभी अपना दायमी मसावियत ये टॉपिक कंप्लीट किया है, जिसे आइडेंटिटीज कहते हैं। पिछले टॉपिक हमारा अलजबरी इबारत था। अभी ये अलजबरा चल रहा है और अलजबरा में हमें जो है और 2 टॉपिक अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर उम्मीद करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।